एक समय की बात है। त्रिपुर नाम के एक गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए और इस कारण उसने हमेशा अपना जीवन दुखों में ही काटा है। उसके पड़ोस में गिरधर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो उसको अपने छोटे भाई सा मानता और वैसे ही प्यार किया करता था। गिरधर की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी रेशमा एक सीधी साधी सरल स्वभाव की घरेलू लड़की थी। वो भी सूरज को अपने छोटे भाई सा ही मानती थी। ना ये इज़हार है, ना कोई सवाल है, फिर भी दिल बेवजह तेरे पास है। अरे सूरज, कहाँ था भाई? सुबह से तेरा इंतजार था। तेरी भाभी को तेरे ही किस्से सुना रहा था और तू भाव खा रहा था। अरे नहीं भैया, वो बस ऐसे ही। अरे फिर भी तू था कहाँ? यही था भैया, बस सोच रहा था कि अब आपके पास जाना चाहिए या नहीं। क्यों भाई, अब ऐसा क्या हो गया जो तू मेरे पास आने से पहले सोच रहे? नहीं भैया, वो दरअसल अब आपकी शादी हो गई। अब आपके जीवन पर भाभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, तो मेरे यूं बेवक्त कभी भी आना सही नहीं होगा ना। बाप रे, तू कब से इतना सोचने लगा रे? और दूसरी बात, इतने में अभी अभी ब्याही हुई गिरधर की नई नवेली दुल्हन वहां आती है। उसको देखते ही सूरज थोड़ा शर्माते हुए वहां से जाने लगता है। तभी एक मध्यम प्रेम भारी वाणी से एक आवाज आती है। रुक जाइए देवर जी, भाभी तो माँ समान होती हैं। क्या माँ से कोई इतना शर्माता है? अच्छी नहीं लगती क्या आपको? अरे नहीं भाभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरे बड़े भैया की पत्नी हैं, तो आप तो सम्मान योग्य है मेरे लिए। तो फिर आप हमसे इतना दूर दूर क्यों भाग रहे? नहीं भाभी, वो बस कुछ नहीं। मैं आपकी भाभी हूँ, माँ मानो या बहन, लेकिन इस रिश्ते से आप भाग नहीं सकते। हाँ भाभी, समझ गया। इसी तरह नए रिश्ते के साथ सूरज के जीवन में एक नए रिश्ते के रूप में एक नया अध्याय शुरू होने लगा था, जहां उसे माँ सा प्रेम और बहन सा साथ मिलने लगा था। भैया और भाभी किधर हो भाई सब? अरे यही है, आ जाओ। अरे भैया, भाभी ऐसे ही उखड़ी सी क्यों है? अरे क्या बताऊं भाई, शादी की अपनी मुसीबतें हैं। मुझे काम है और तेरी भाभी की जिद है कि उन्हें हम मायके ले जाऊं। हाँ तो आप ही बताइए देवर जी, इतने दिन हो गए, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने घर जाऊं, यहाँ माँ पिताजी के साथ अपनी सहेलियों के साथ अपना कुछ वक्त बिताऊं? और इनको तो बस काम काम काम। मेरी खुशी तो लगता है मायने ही नहीं रखता। अरे नहीं भाभी, आपका पूरा हक बनता है। भैया, ये आप गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे, एक पति जैसे बर्ताव कर रहे हैं, और क्या। लो भैया, बन गए तुम पति। वैसे भाभी, ये सही नहीं है। आप तो पतियों को एकदम बदनाम कर रही हैं। अच्छा, तो अब आप मुझसे पति के ऊपर बहस करेंगे, मेरा विरोध करेंगे? बाप रे, नहीं भाभी, सोच और सपने में भी आपका विरोध और मैं हो ही नहीं सकता। भैया, भाभी तो आज पूरा मन बना चुकी है बैंड बजाने के। हाँ, आप भी हंसो अब उनके साथ बैठकर मेरे ऊपर। आखिर आप भी तो एक दिन किसी के पति ही बनेंगे ना। हंसिए। ये लो। कह दिया तुमने, अब ये पूरा दिन शर्माते रहेगा। वैसे मेरा सुझाव है, अगर आप मानो तो। क्या भाभी, बोलिए ना। आप एक अच्छे पति बनना जो अपनी पत्नी को मायके लेकर जाए। हाँ। चलिए भाभी, तो एक अच्छा पति बनाने से पहले एक अच्छा देवर बन जाता हूँ। क्या मतलब? भैया, अगर आपको फुर्सत नहीं तो क्या मैं लेकर चला जाऊँ मेरी भाभी माँ को मायके? मैं छोड़ आता हूँ ना। क्या आप? पर
आप बेवजह परेशान हो जाएंगे। रहने दीजिए, मैं कभी और चली जाऊंगी। अरे परेशान होने की क्या बात है, बस आपको आपके घर छोड़कर आ ही तो जाना है। अगर इतनी इच्छा है आपको तो चलिए भाभी, मैं एकदम सुरक्षित छोड़ाऊंगा। भाई वाह, ये हुई ना बात। जा जा एकदम जा, और अपनी भाभी माँ को पहुंचा मायके। अरे पर वो अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे चक्कर में परेशान होंगे। रहने लीजिए देवर जी, कभी और चली जाऊंगी। अरे क्या परेशान हो जाएगा, जब बोल रहा है कि छोड़ आएगा तो अब मना कर रही हो। चली जाओ ना। और दूसरी बात, हमारी शादी में भी ये गया नहीं तुम्हारे घर, अब ले जाओ, मिलवाओ अपने परिवार से भी, और पहचान करा देना। मेरा छोटा भाई है, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरे इकलौते देवर जी हैं, इनकी तो उधर खूब खातिरदारी होगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तो फिर आपको कब वक्त है देवर जी, कब तैयार रहूं मैं? जब आप बोलें तब भाभी। अभी बोलिए, अभी चलते हैं। नहीं नहीं, जाने से पहले थोड़ी तैयारी भी तो करनी पड़ती है ना, तो कल चलते हैं। जी भाभी। अम्मा, ओ अम्मा, किधर हो सब? कहाँ गए सब? अरे माँ, दीदी आ गई, आओ जल्दी, आओ जीजी आओ। आंगन में बैठकर सब बातें करते हैं। वहाँ सूरज की अच्छी खातिरदारी होती है। आज सूरज को एक परिवार का सुख महसूस हो रहा। अरे जरा कुछ खाने को लाओ, मेरे देवर आए हैं। देवर? तेरा देवर कहाँ से जीजी? अरे चुप कर, हर वक्त फक्कड़ की तरह बोलती रहती है। तेरे जीजा के प्राण बसते हैं इनमें। खास कहा है कि इनकी खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं बिटिया, कमी क्यों होने लगी? ए सुरभि, सुरभि, हाँ बोलो माँ। अरे तेरी जीजी का देवर आया है, खातिर नहीं करेगी? कुछ खाने को तो लेके आ। सुरभि और सूरज जब एक दूसरे को देखते हैं, तब से ही उन दोनों को कुछ अपना सा महसूस होता है। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। अच्छा भाभी, मैं चलूं? अरे इतनी जल्दी क्यों बेटा, कछु तकलीफ हुई का? अरे नहीं नहीं, तकलीफ क्या माँ जी। तकलीफ क्या हो गई माँ, याद आ रही होगी किसी की, कोई होगी जो इंतजार कर रही होगी उधर। चुप कर, याद किसकी आएगी? हमें क्या पता, अब कोई होगी तभी तो इतनी बेचैनी जाने की। बेचैनी है क्योंकि तेरी तरह यहाँ वहाँ बतियाना नहीं है इनको। पढ़ते हैं, नौकरी की तैयारी है इनकी। नौकरी की तैयारी? सरकारी? बगुआ। हाँ माँ, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। वो तो हमरा बड़ा मन था यहाँ आने का, और इनके पास वक्त ही नहीं था, तो ये आए हैं। अच्छा, तो पूरा दिन पढ़ते ही रहते हो या किसी और का ख्याल भी है? चुप कर पगली। आप बुरा मत मानिएगा देवर जी, इसकी तो आदत ही है, बस हंसी मजाक करना है पूरा दिन। पता नहीं कब बड़ी होगी। चलो भाभी, चलता हूँ। सुनो, एक बात पूछे? बुरा तो नहीं मानोगे ना? कहो ना। क्या दिल में कोई नहीं है? ना, पर अब शायद कोई होने वाला है। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। रेशमा माँ बनने वाली होती है। खबर से पूरा घर महक उठता है। सबके मन में खुशी और उत्साह था। एक दिन रेशमा की तबीयत खराब हो जाती है।
गांव के ही वैद्य जी उसका इलाज कर देते हैं और आराम करने की सख्त हिदायत भी दे देते हैं। अरे भाभी, भाभी कैसी है तबीयत अब आपकी? जी अभी ठीक है। बस अब आप कोई काम नहीं करेंगी, मैंने बोल दिया। भैया आप ख्याल रखिए भाभी का, वो कुछ ना करे। सूरज, मैं और तेरी भाभी कुछ सोच रहे हैं। क्या भैया? कैसा हो अगर हम इनकी बहन सुरभि को यहाँ बुला लाएं? तुम्हारी भाभी का कहना है कि वो आएगी तो सब काम संभाल लेंगी, तो इनको आराम होगा। अगर भाभी को ऐसा लगता है तो ठीक है, उनको भी मदद मिल जाएगी। पर भाभी, बहन के आने से ये मत भूल जाएगा कि एक देवर भी है आपका, जो आपकी एक हुक्म पर सारे काम करने को तैयार है। बिल्कुल। तो देवर जी, आप कल जाकर सुरभि को ले आएंगे ना? जरूर भाभी, कोई परेशानी नहीं। और बोलिए। और ये लीजिए, ये खत अम्मा को दे दीजिएगा, वो समझ जाएगी। नमस्कार अम्मा। अरे आओ आओ, भीतर आओ बिटवा। अपने घर में काहे की शर्म? अम्मा, ये चिट्ठी भाभी ने भेजा है। अच्छा, तुम बैठो। ए सुरभि, सुरभि, ना जाने ये लड़की कब बड़ी होगी, बस इधर उधर मांगती रहती है। हाँ माँ, बोलो, का काम है? काम का रहेगा, घर में पाँव नहीं टिकता कछु देर भी। सूरज आया है, कुछ पनी वानी पूछ, मैं कहने की तैयारी करती हूँ। ये लो पानी। धन्यवाद। अरे वो छोरू, फिर से क्यों आ गए? अगर कहूं कि रहा नहीं गया तो? धत, खाली फक्कड़ की तरह बोलते हो। कहो ना, काहे आए आज? किसी को ले जाने आए हैं। किसको? तुमको। ए धत। धत धत क्या करती हो, मजाक समझ रही? सच में किसी की विदाई कराने आया हूँ। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, सोनी सोनी जिंदगी में खास आ गए। न पूछो मैं कौन हूँ, न पूछो तुम कौन हो, किस्मत के लिखे दो नाम एक ए सुरभि, जा तैयारी कर, जीजी के घर जाना है, उसको जरूरत है तेरी उधर। देखा, बोल रहा था ना। हमारी बात पर तो विश्वास ही नहीं है तुमको। अरे आ गई तो, आजा आजा। बहुत देरी हो गई। हाँ भैया, वो रास्ते में कुछ खाने पीने रुक गए थे। अच्छा, बैठिए आप, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी। हाँ जीजी, तुम आराम करो, हम बनाते हैं खाना। अरे सुरभि, अभी तो आई हो, बैठो आराम करो, इतना लंबा सफर करके आई हो। अरे जीजा जी, इतना लंबा सफर करके आए क्यों? तुम सब बैठो, हम खाना बनाते हैं। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है, बैठो थोड़ी। अरे नहीं नहीं, वो हमारी एक परीक्षा होनी है ना, तो। अरे तो खा के तो जाओ। अच्छा ठीक है, जल्दी बनाना थोड़ा।
इतनी रात को कहाँ? कहीं नहीं, बस सोचा इस गांव की रात देख लूं। तुम अब तक जाग क्यों रहे? नौकरी की तैयारी कर रहा। तो का उसमें रात दिन पढ़ते हो? क्या करें, परीक्षा ही इतनी मुश्किल होती है। बाप रे, हमसे तो कभी ना हो। हम तो रात दिन एक ही काम में दिल लगा ही नहीं पाते। अच्छी बात है, तुम्हें करने की जरूरत भी का है। काहे? हमरी भी नौकरी लग जाएगी तो अच्छा रहेगा ना, नौकरी वाली कहलाएंगे। अच्छा, वो तो तुम वैसे भी कहला सकती हो। कैसे? हमारी नौकरी लगेगी तो तुम नौकरी वाली कहलाओगी नहीं का? आखिर हमरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। भक, कुछ भी बोलते हो। अब ऐसे हमें का देख रहे? किताब देखो, खूब जी लगा कर पढ़ना। पढ़ना तो है। और पता है सुरभि, तुम पता नहीं समझ सकती हो या नहीं, पर ये नौकरी ही हमरा जीवन है। ये नहीं तो कुछ नहीं। अरे नहीं काहे? पता है हमरा मन कहता है तुमको ये नौकरी जल्दी ही मिलेगी। अब तो मिलेगी ही, तुम्हारा आशीर्वाद जो मिल। खाली फालतू बोलते हो। वैसे हमको भूल तो नहीं जाओगे ना? ऐसा हो सकता है। काहे नहीं हो सकता? हम तुम्हारे हैं ही कौन? और वैसे हम सुने हैं कि सरकारी नौकरी लगने पर तो लड़कों के तेवर ही बदल जाते हैं, दहेज और शादी। हम वैसे नहीं हैं। अच्छा, तो फिर तुम कैसे हो? अरे बुरा मान गए? बहुत लड़के ऐसे होते हैं, हम तो बस वही बता रहे। अच्छा, तुम कितने लड़कों को जानती हो? धत, कुछ भी बोलोगे। तो काहे परेशान कर रही थी? बहुत लड़के ऐसे होते हैं, वैसे होते गए। हम का तुमको ऐसे लगते हैं? तो क्या हम तुमको ऐसे लगते हैं? हाँ, हम जा रहे। नाराज हो गई? बोलो ना। अब नौकरी लग जाए फिर देखेंगे तुम बदलते हो या नहीं। तुम तो हमको जीवन भर देखोगी, नहीं का? काहे? हम काहे देखेंगे तुमको? हम तुम्हारे हैं ही कौन? पत्नी नहीं बनोगी? हमरे माँ पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि दहेज देकर सरकारी दूल्हा ढूंढे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कुछ भावनाएं थीं। दोनों के जीवन में एक अलग ही उत्साह था। पर कहते हैं ना कि मन की बात मन में ही रहे तो उसे भगवान सुनते हैं और पूरा भी करते। इसी बात पर विश्वास करके दोनों ने अपने मन की बात मन में ही रखा था और इंतजार थी एक सही समय की, जब वक्त की फेर में उनके भाग्य की रेखाएं जुड़ें। देवर जी, कितने समय बाद आए आप? कहाँ गायब थे? नहीं भाभी, वो परीक्षा थी तो उसी में थोड़ा। अच्छा, तो कैसी रही परीक्षा? अच्छी थी ना? परीक्षा अच्छी रही भाभी, और वही बताने आया हूँ कि पास हो गया। अरे वाह, मतलब नौकरी? नहीं नहीं भाभी, आप तो एकदम खुशी हो गई। अभी पूरी नहीं हुई है। अच्छा, वैसे खुश क्यों नहीं होंगी? हक नहीं है मेरा? पूरा हक है भाभी, और आपका ही तो सबसे पहले हक है भाभी, पर अभी समय है। अच्छा, आइए बैठिए। वैसे देवर जी, एक बात बोले? हाँ भाभी, वैसे भाभी सुरभि कहीं नजर नहीं आ रही? वो तो मंदिर गई है।
आजकल भगवान से ना जाने क्या इतनी मिन्नत करती रहती है। वैसे ये सब छोड़िए, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। हाँ भाभी, बोलिए ना। अब तो आपकी नौकरी लग जाएगी, अब बदल मत जाना। हमारी पसंद की हुई दुल्हन से ही ब्याह करिएगा। बोलिए, करिएगा ना? सब आपकी ही जिम्मेदारी है भाभी। धीरे धीरे तुम मेरे पास आ गए, सोनी सोनी जिंदगी में खास आ गए। न पूछो मैं कौन हूँ, न पूछो तुम कौन हो, किस्मत के लिखे दो नाम एक साथ आ गए। धीरे धीरे तुम